Dear students, welcome again biology class. Other universal rules of nomenclature are as follow. तो nomenclature के कुछ rules हैं, क्या क्या rules हैं उसके हम देख लेते हैं. हमारा फर्स्ट रूल है biological names are generally in Latin and written in italics. जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लेटिन में होते हैं, लेटिन भाषा में होते हैं, एंड उनको जो है इटैलिक्स में उनको लिखा जाता है. दे आर लेटिनाइज्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन रिस्पेक्टिव ऑफ अदर ओरिजिन. ये लेटिनाइज्ड है और इन्हें जो है लेटिन लैंग्वेज से इनको जो है व्युत्पन्न माना जाता है, यानी ओरिजिन माना जाता है इनका. नेक्स्ट नियम हमारा कौन सा है? द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम ऑफ रिप्रेजेंटेड द जीनस व्हाइल द सेकंड ऑफ कंपाउंडमेंट डिनोटेड बाय स्पेसिफिक एपिथेट. तो जो फर्स्ट नेम होता है जीव का, फर्स्ट नेम जो है वो वंश नाम होता है, वंश को जीनस को शो करता है. एंड सेकंड जो कंपाउंडमेंट होता है यानी कि सेकंड जो नेम होता है वो जाति को संकेत करता है. तो थर्ड नियम हमारा कौन सा है? बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड राइटिंग रिटन आर द सेपरेटली अंडरलाइंड एंड प्रिंटेड ऑफ इटैलिक्स इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन. जब भी हम दोनों वर्ड को लिखते हैं, यानी कि जो दोनों शब्दों को लिखते हैं, चाहे वंश और जाति दोनों को दर्शाने वाले वर्ड को जब हम लिखते हैं तो उनको अलग अलग लिखना होता है, एंड जो है उनको जो है तिरछा लिखना होता है, उनको तिरछा लिखना होता है. यह रेखांकन जो होता है उनका इंडिकेट करता है लेटिन ओरिजिन को, यानी कि ये लेटिन से आए हैं, लेटिन से इनका ओरिजिन हुआ है, इस तरह से. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स एंड विद द कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर. इट्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मेजीफेरा इंडिका. मेजीफेरा इंडिका के एग्जाम्पल से इसको आप समझ सकते हैं. तो क्या है इसमें? तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो जीनस को शो करता है, लेकिन उसको जो है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, तो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, है ना. और नेक्स्ट जो आपका स्पेसिफिक होता है जो जाति को संकेत करता है ना, वो जो है स्मॉल लेटर जो है स्मॉल लेटर होना चाहिए, यानी कि छोटा वर्ड होना चाहिए. जैसे आप जो मेजीफेरा इंडिका में इसका उदाहरण से इसको समझ सकते हैं. ठीक है ना. कैपिटल लेटर है, फिर जो है आपका स्मॉल लेटर है, तो इस तरह से इसको अपन देख सकते हैं. तो ये सारे रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, यानी कि जब आप नाम देते हैं किसी को तो आपको ये सारे नियम जो है फॉलो करना पड़ेंगे. यानी कि एक साइंटिफिक नेम में इस तरह से जो है ये नियम होते हैं, और इन नियमों के आधार पर आप किसी का नोमेनक्लेचर करते हो, यानी कि नोमेनक्लेचर नाम पद्धति, यानी कि नाम देते हो. तो हमने पिछले वीडियो में बायोडाइवर्सिटी देखा था, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन की. तो अब यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने जो बायोडाइवर्सिटी देखी थी, बायोडाइवर्सिटी में हमको ये क्लियर हुआ था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो है उनमें स्पीसीज जो है बहुत टाइप्स की स्पीसीज होती है. तो इतना डिफरेंशिएशन होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो जो है प्लांट हो. तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इनका जो स्टडी करना जो होता है वो जो है इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इतने ऑर्गेनिज्म है. देखिए आप, सिंस इट इज अ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इतने हैं तो उनकी स्टडी जो होगी वो इम्पॉसिबल होगी. इट इज द नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स ऑफ मेक दिस पॉसिबल. दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन. तो क्या है कि हमें ऐसी प्रोसेस यानी ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता होगी जिससे हम ये पॉसिबल कर सकें, जिससे जीवों की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी हम स्टडी कर सकें. तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन बोलते हैं. तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग करना. क्लासिफिकेशन यानी अलग अलग करना. ठीक है. तो जीवों को अलग अलग करना ताकि उनको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके, आसानी से उनके बारे में स्टडी की जा सके. तो नेक्स्ट टर्म हमारा है टेक्सा. टेक्सा क्या होता है? देखिए, जब कभी हम
अपने जब कभी आप डॉग के बारे में सोचेंगे तो आपके मस्तिष्क में उसका प्रतिबिंब यानी कि उसका इमेज बनने लग जाएगा। अतः आप उससे जो है क्या होगा कि आप जो है स्पष्ट जो है सिर्फ डॉग को ही देखेंगे, ना कि कैट को देखेंगे, क्योंकि आप जो है डॉग के बारे में सोच रहे हैं तो आपके जो माइंड में उसी का जो है इमेज बनेगा। अगर आप मान लीजिए आप मैमल्स के बारे में सोच रहे हैं तो मैमल्स के आपको क्या, आपके मस्तिष्क में क्या आएगा, उसके जो है आउटर जो ईयर होंगे या फिर उसके जो बॉडी पर जो बाल होंगे उसके बारे में आप सोचेंगे कि ये मैमल्स है। इसी प्रकार अगर आप किसी प्लांट के बारे में, अगर गेहूं के बारे में सोच रहे हैं, वीट के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में जो है जो वीट का जो है जो प्लांट है वो आपके ब्रेन में उसका इमेज बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए, ये कैटेगरी जो हैं, जैसे यहाँ पर डॉग्स से हैं, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स, ETC, जितनी भी कैटेगरीज यहाँ पर जो दे रखी है, यानी कि जो है डॉग्स, कैट, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स, ये सारे जो हैं क्या है, ये कैटेगरी हैं। कैटेगरी वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, जिससे हम जो है क्या कर सकते हैं, इन कैटेगरी से आसानी से उनको जो है हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। और द साइंटिफिक टर्म में इसी चीज को, इन कैटेगरीज को ही साइंटिफिक टर्म में हम क्या बोलते हैं, टेक्सा बोलते हैं। ठीक है ना। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज, इन्हीं कैटेगरी को, जो कैटेगरी यहाँ पर लिखी हुई ना, कैट, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स, इन्हीं कैटेगरी को हम साइंटिफिक टर्म में क्या कहेंगे, टेक्सा बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, टेक्सा को। डिफरेंट लेवल पर जो है ये टेक्सा को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. तो इनके कैरेक्टर के हिसाब से इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डिफरेंट टेक्सा में। ठीक है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से टैक्सोनॉमी क्या होगी, इनके कैरेक्टर के हिसाब से, इनके कैरेक्टर वाइज जो है, कैरेक्टर को बेस बनाकर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्लासिफाइड कर देंगे डिफरेंट टेक्सा में। ठीक है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी प्रोसेस को, इसी क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को हम बोलेंगे टैक्सोनॉमी।